हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन की आज इंग्लिश की क्लास सेकंड है और अगर आपको इसकी पार्ट थर्ड भी चाहिए होगी तो आप नीचे कमेंट करके कम से कम 20 कमेंट चाहिए मुझे, तभी इसकी अगली पार्ट रिलीज होगी, अदरवाइज इसे हम लोग ड्रॉप कर देंगे। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। मेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अ हार्ड नट टू क्रैक का क्या मतलब होता है। तो देखिए, अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले एक फ़ोटो आप यहाँ से देख लो। ये फ़ोटो में आपको जो है सारी बातें समझ में आ जाएगी। ऐसा काम या कोई ऐसा टास्क हो जिसे करना थोड़ा सा मुश्किल हो, एक्चुअली थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो। तो देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके साथ मैच कर रहा है आपके आंसर के साथ। हाईली एग्जरेटेड यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर की बोली जाने वाली बातें या की जाने वाली बातें, बिल्कुल नहीं। अ करेजियस मैन यानी कि बहुत ही साहसी व्यक्ति, ये भी नहीं होगा। टू डू माउंटेनिंग यानी कि पहाड़ पे चढ़ना, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बताया था, अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है बहुत डिफिकल्ट काम, यानी कि अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, यानी कि ऐसा काम जिसे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको अगले वीडियो में आपको अपनी फ़ोटो देखनी है तो नीचे कमेंट करके ना ये आपको दो ईडीएम के मतलब बताना है। मैंने यहाँ से आपके सामने स्क्रीन पे लगा दिया है। दोनों क्वेश्चन का जो आंसर होगा, दोनों ईडीएम का क्या मतलब होता है, नीचे कमेंट करके हिंदी या इंग्लिश में एक्सप्लेन करना चाहते हो कर दीजिए, आपका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ रेड लेटर डे का क्या मतलब होता है। अ रेड लेटर डे का मतलब होता है, सबसे पहले एक फोटो देख लो। यहाँ से आप देख रहे होगे एक ब्राइड और ब्राइड ग्रूम को, यानी कि दूल्हा दुल्हन को। इससे आपने समझ लिया होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डे की बात हो रही है। किसी के लाइफ में ये इंपॉर्टेंट डे हो सकता है कि उसे किसी टीचिंग जॉब लग जाए, गवर्नमेंट टीचर जॉब लग जाए उसे, तो उसके लिए रेड लेटर डे क्या हो जाएगा, जिस दिन उसकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। हो सकता है कि किसी को जो है उसके पिताजी ठीक हो जाएं तो उसके लिए वो रेड लेटर डे हो सकता है, या फिर उसका कोई छोटा भाई कहीं पे अच्छे जगह पे सेटल हो जाए तो ये रेड लेटर डे हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबके लिए मीनिंग एक ही होगा। रेड लेटर डे का मतलब होता है कि कोई बहुत ही बड़ा ओकेज़न, बहुत ही बड़ा दिन आपके लिए, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन इम्पॉर्टेंट डे। सी के साथ आपको जाना था। आगे बढ़ते हैं। डायमंड कट्स डायमंड, यानी कि जो हीरा है हीरे को काटता है। आपने ये भी हिंदी में इसे ज़रूर सुना होगा, लोहा लोहे को काटता है। यानी कि अगर आपके दो दुश्मन हैं, मान लेते हैं उसका नाम अलग अलग है, सपोज कर लेते हैं उसका नाम रोहित है और एक का नाम क्या है, मोहित है। तो रोहित मोहित आपका दोनों दुश्मन है। दोनों को जैसे ये बात पता चली, दोनों ने हाथ मिला लिए और उसने कहा कि आपके खिलाफ अब वो दोनों हो जाएगा। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा राइवल्स वेल मैच्ड, यानी कि दुश्मन जो है एक दूसरे के दोस्त होते हैं। आपने मूवी वगैरह में ये डायलॉग सुना होगा कि दुश्मन के दुश्मन दोस्त होते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन एंड ऑल का क्या मतलब होता है। देखिए वन एंड ऑल का मतलब क्या होता है, नीचे कमेंट करके आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन मैं इतना इजी है कि मैं इसे आंसर नहीं करना चाहता हूँ। नीचे कमेंट करके आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा, नीचे कमेंट करके आप जरूर लिखिएगा वन एंड ऑल, उसके बाद आप इसका आंसर जरूर कर दीजिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चार ऑप्शन में से कोई एक आंसर इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉल फ्लैट का क्या मतलब होता है। देखिए फॉल फ्लैट का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो कि सही जगह पे लैंड नहीं करे। सपोज कर लो कि आपको आपके माँ या पिताजी ने कहा कि जाके कुछ अंडे खरीद के ले आओ, एग्स खरीद के ले आओ मार्केट से, और आप अंडा खरीदने के लिए जाते हो और अंडा ले भी आते हो आप, लेकिन जब माँ अंडे को देखती है या पिताजी अंडे को देखते हैं तो आप देखते हैं कि सारे अंडे टूटे हुए हैं। तो आपने वो काम जो किया वो क्या हुआ, फॉल फ्लैट हो गया, वो वर्क जो है फॉल फ्लैट हो गया। ऐसे एक और एग्जांपल लेकर मैं समझा देता हूँ। स्टैंड अप कॉमेडियन को आपने देखा होगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आप देखते होंगे। स्टैंड अप कॉमेडी जो खड़े होकर जो है जोक वगैरह चुटकुले वगैरह सुनाते हैं। अगर उनका कोई जोक है वो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, जो उन्होंने चुटकुले सुनाए आपको वो समझ में नहीं आया आपको, तो इसका मतलब हो गया कि वो जो जोक है वो है फॉल फ्लैट हो गया आपके लिए, यानी कि टू डू समथिंग रॉन्ग, यानी कि वो आपके लिए सही काम नहीं किया, यानी कि 20 का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू क्रॉस स्वर्ड्स, यहाँ से एक फोटो देख लो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा। टू क्रॉस स्वर्ड का मतलब हो जाता है टू कीप काम, नहीं, शांति बनाए रखना नहीं। टू टॉक नॉनसेंस, यानी कि बेकार की बातें करना। टू गिव अ चैलेंज, यानी कि किसी को चैलेंज यानी कि चुनौती देना, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब होता है टू फाइट, यानी कि टू क्रॉस वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, तलवारें खिंच जाएगी, जंग शुरू हो जाएगा, यानी कि टू फाइट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू ग्रीस वंस पाम, यानी कि देखो
टू ग्रीस वंस पाम, ग्रीस लगाने के बाद क्या हो जाता है, हाथ चिकना हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ही यूजलेस काम को करना, बिल्कुल नहीं। मैकेनिकल वर्क को करना, बिल्कुल नहीं। फ्लैटरी यानी कि चापलूसी। तो देखिए टू ग्रीस वंस पाम का मतलब होता है किसी को घूस देना, ब्राइब देना। ब्राइब का मतलब होता है घूस देना, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, टू थ्रो डाउन द ग्लोब। थ्रो डाउन द ग्लोब का क्या मतलब होता है, गिव अप कर देना, चैलेंज देना। टू हिट हार्ड यानी कि किसी को बहुत जोर से मुक्का मार देना। टू स्टार्ट फॉर अ डेस्टिनेशन यानी कि किसी जगह जाने के लिए तैयारी करना। देखिए टू थ्रो डाउन द ग्लब का मतलब होता है आप किसी को चैलेंज करते हो। यहाँ से एक फोटो देख लो, आई डेयर यू, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप ये काम कर कर दिखाओ। इसका मतलब हो गया टू थ्रो डाउन का ग्लोब का मतलब हो गया कि किसी को आप चैलेंज करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, टू सो द वाइट फीदर। टू सो द वाइट फीदर का क्या मतलब होता है, एक फोटो देख लो। यहाँ पे एक बच्चा है, बच्चा इसे क्या बोलोगे आप, ये 18-19 ईयर्स का हो चुका है और एक छोटे से चूहे से ये डर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा तो हो गया ये, लेकिन ये हरकतें कैसा कर रहा है, डरपोकों वाली हरकतें कर रहा है। यानी कि ये कैसा इंसान है, ये कवाडिस है। देखिए कवाड को बोला जाता है, आप लोगों ने जो है पहले पढ़ा होगा एक वर्ड टिबिट। टिबिट का मतलब होता है डरपोक, है ना। और कवाड का मतलब होता है कायर। लगभग लगभग दोनों एक ही जैसे वर्ड है। कवाड का मतलब होता है कायर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि ऐसे साइन आप दिखाते हो कि आप बिल्कुल ही क्या हो, डरपोक हो, कायर हो। बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। टू मेक द मोस्ट ऑफ। देखिए टू मेक द मोस्ट ऑफ का क्या मतलब होता है, टू यूटिलाइज समथिंग टू फुल यानी कि किसी चीज़ को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लेना, किसी को कंपनसेट करना यानी कि किसी को जो है संतावना देना। टू मेक हैसल यानी कि जल्दी जल्दी करना। नॉट टू अंडरस्टैंड यानी कि किसी को कुछ समझ में नहीं आना। तो देखिए द मेक द मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ का क्या मतलब होता है, सबसे सारा चीज़ों को इस्तेमाल कर लें। जैसे सपोज कर लो कि आपने एक आम खरीदा मार्केट से जाकर, उस आम को आपने खाया, उसके बाद उसके छिलके आपने अपने पालतू जानवर को खिला दिए। सपोज कर लो आपके घर में बकरी है, बकरा है या गाय है, उसको आपने ये छिलका खिला दिया, वो तो खा जाएगी। इसके बाद देखिए आपने आम खाए, छिलका को गाय को खिला दिया, दोनों जगह पे आप विन विन सिचुएशन में हो। थर्डली गुठली को आपने जो है ज़मीन के नीचे दबा दिया और वहाँ से एक पेड़ निकल गया, यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम, हिंदी में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू मेक द मोस्ट ऑफ यानी कि टू यूटिलाइज समथिंग टू फुल यानी कि किसी चीज़ का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर लेना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जाते जाते आपको बता दूं 99 में आप मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले जो भी क्वेश्चंस हैं वो ले सकते हो। 399 में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithun.singh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @IMithunSingh। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।